बड़ी खबर आपको दे दे, देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। आपको बताएं, एक दिन में 2137 नए मामले सामने आए हैं, 71 की जान गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की तादाद, एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें, 36,824 हो गए हैं। तो अब तक कोरोना से 1,214 लोगों की जान जा चुकी है। देखिए, यही दिल्ली है जिसको सूबे के सीएम कह रहे थे कि हम लंदन बनाएंगे। तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे, वायदे और इरादों की बात हो रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना जो है वो सबसे बड़ी चुनौती बनकर देश की राजधानी के सामने है। पिछले 2 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से कोरोना बम फट रहा है। लगातार हर दिन एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। और आज ही की अगर हम बात करें तो देखिए, नए आंकड़े सामने आए हैं। वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, सिर्फ 2 दिन पहले की बात है जब सूबे के सीएम ने ये कहा था कि हम एलजी और केंद्र के फैसले को लागू करेंगे, टकराव की स्थिति नहीं होगी, सबको मिलकर लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है। साथ ही साथ उन्होंने कहा अब जन आंदोलन भी बनाना होगा, मास्क भी पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी होगी और साथ ही साथ साबुन से हाथ भी धोना होगा। लेकिन इन्हीं 2 दिनों में तो हालात बिगड़े हैं। 2 दिन में कोरोना विस्फोट, आखिर कहां चूक गए हैं सूबे के सीएम? बनाना था दिल्ली को लंदन। देखिए, जो हालात नजर आ रहे हैं दिल्ली के, निश्चित तौर से दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और कहा कि दिल्ली के अंदर जो टेस्टिंग है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है और ऐसी परिस्थिति में दिल्ली में कैसे कोरोना से मुकाबला होगा। दूसरी बात, कोरोना को लेकर एक और बात भी है जो लगातार चिंता में लोगों को डाले हुए है और दिल्ली सरकार को भी डाले हुए है कि आज आप आंकड़ा देखेंगे तो 71 लोगों की मौत है, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। ये कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाता है। दूसरी बात, रिकवरी रेट भी अगर आज आपको देखेंगे तो पहले के मुकाबले आज रिकवरी रेट केवल जो है 71 लोग ठीक होकर घर गए, 75 लोग। तो ऐसी पोजीशन में, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं समझने समझाने के लिए काफी है कि लगातार दिल्ली में हालात खराब होते जा रहे हैं। दिल्ली में लगातार 1500, 1800 इस प्रकार के मामले सामने निकल के आ रहे हैं। हालांकि आज थोड़ा सा कल के मुकाबले आंकड़ा थोड़ा कम है, लेकिन ऐसे हालात निश्चित तौर पर चिंता को और ज्यादा बढ़ाते हैं। बिल्कुल वरुण, हालांकि सूबे के सीएम दावा तो यही कर रहे हैं कि हम होटल स्टेडियम्स को तैयार करवाएंगे, खुद जमीन पर उतरूंगा, देखूंगा, नियत वही है, कोशिश वही है। लेकिन लगातार वो इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अगर दिल्ली से बाहर वाले लोग भी यहाँ पर आए तो दबाव बढ़ रहा है और खामियाजा कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को चुकाना पड़ा है। देखिए, दिल्ली सरकार की जो इस समय सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बेड्स को अवेलेबल कराया जाए। जून और जुलाई पीक माना जा रहा है दिल्ली के अंदर। ऐसे में जो कमेटीज हैं उन्होंने भी इस बात का रिकमेंडेशन किया है, जून जुलाई को लेकर सरकार को विशेष तौर पर सुविधाएं अपने अंदर रखनी पड़ेंगी। हेल्थ को लेकर डिपार्टमेंट को तमाम तैयार रहना पड़ेगा और ऐसे में स्टेडियम, होटल, गेस्ट हाउस, इन तमाम को 80,000 बेड की व्यवस्था इस समय दिल्ली सरकार करने में जुटी है। लेकिन दिक्कत यह है कि कम्युनिटी स्प्रेड की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर ये ऐसे हालात बन जाते हैं कि रोजाना 1500, 2000 मामले सामने निकल के आएंगे तो फिर अगले 2 महीने में दिल्ली के हालात क्या रहेंगे। आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि अभी दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते में दुगने मामले हो रहे हैं। तो ये बहुत जाहिर तौर पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का वरुण जिक्र किया है, यही कहा है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है कोरोना को कॉम्बैट करने के लिए, इस संकट से उबरने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा में जानकारी देते हुए।